सुनिए, अब चीजें बहुत बेहतर से समझा रही, सब लोग बहुत बेहतर सोच रहे हैं। और अब एक चीज और सुनिए, हमारा जो नेचर है, नेचर को किसने बनाया है? कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है साइंस ने इसका जन्म दिया है। जो भी ईश्वर है या साइंस, जिसने भी किया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्लान से बनाया है। अब सुनिए, नेचर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, जितनी भी चीजें बनाई हैं, सारी चीजें साइड लेवल, सब चीजें। मीनिंग ऑफ साइड लेवल का मतलब क्या है? They will never। एक आम का पौधा यहाँ पर कर दे दिया है, आप उसको डिस्टर्ब ना करें। अगले साल आम फलेगा और एक दो आम गिरेगा, फिर से नया पौधा जन्मेगा। क्या आम कभी खत्म हो पाएगा? हम क्या करते हैं, लालच में जाते हैं, सोचते हैं लकड़ियाँ बिक जाएगा, मिल जाएगा, बस काट देते हैं। अगर आम को डिस्टर्ब ना किया जाए, क्या आम कभी खत्म होगा? नहीं। मतलब प्लांट, हमारे नेचर ने हमको ट्री दिया है, क्या ट्री कभी खत्म होंगे? हम डिस्टर्ब करेंगे तब खत्म होंगे। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। बोलो। अब सुनो, अब एक बहुत जबरदस्त आइडिया देने वाला। नेचर ने पानी के लिए, वाटर के लिए भी बहुत सही सिस्टम बनाया है। अभ्यास इस बात को समझना, मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट हुआ था, इसी कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट बताओ। नेचर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, सुनो। जब भी पानी यहाँ पर साफ पानी पर, यहाँ पानी बरस रहा है, देखो पानी कहीं बन के नहीं गया, धीरे धीरे मिट्टी सोख लेती है ना, सोखती है, मिट्टी से पानी रिश्ता हुआ नीचे जाता है। मिट्टी के नीचे क्या है? बालू। क्या है? बालू। फिर बालू से रिश्ता हुआ नीचे जाता है। बालू के नीचे कहीं पे कंकड़ पत्थर है, जैसे किसी का नल गलता है तो वहाँ कंकड़ पत्थर बालू निकलता है, तो फिर वो पानी जो है वो कंकड़ पत्थर से जाता है। और कहीं कहीं पर वो वहाँ पर नीचे और जाओगे तो कोयला मिलता है, और नीचे जाओगे तो बड़े बड़े पत्थर चट्टानें मिलती हैं, तब जाके पानी नीचे स्टोर होता है, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर? यहाँ जमीन है, जिसको भूप्रकृति कहते हैं। उसके बाद नीचे क्या है? बालू है। उसके नीचे क्या है? कंकड़ पत्थर है। उसके नीचे क्या है? कई जगहों पे कोयला है, और उसके नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तब नीचे पानी ग्राउंड वाटर में सेफ होता है। और सुनो ना, इतनी पर्याप्त मात्रा में पानी बरसता है। अगर सारा पानी ऊपर से सेफ वाटर, ऊपर से पानी बरसे और वो पानी ग्राउंड में जाता रहे, क्या पानी की कभी कमी होगी? लेकिन हम क्या करते हैं, हम बीच में जो है डिस्टर्बेंस बन जाते हैं। कैसे डिस्टर्बेंस बन जाते हैं? बोरिंग कर देते हैं, अलग जगह पे बोरिंग है ना, बोरिंग है। अब क्या है, बोरिंग वो पूरा ग्राउंड वाटर से कनेक्ट है। बोरिंग मतलब क्या? वहाँ से पानी पंपिंग सेट चल सकता है ना, वो क्या है, ग्राउंड वाटर से कनेक्ट होता है। ग्राउंड वाटर से खेतों में खूब ज़्यादा यूरिया, खूब ज़्यादा एकदम केमिकल पेस्टिसाइड सब डालते हैं ना, बारिश हुई, पूरे खेत का पानी आया और बोरिंग के अंदर से नीचे चला गया। किसमें मिल गया? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पानी हो गया नहीं हो गया? अब सुनो दूसरा, सब लोग अपने घर पे क्या चाहते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से पक्का हो जाए, कहीं मिट्टी पे कचरा ना लगे। हाँ, अब क्या होता है, जब कचरा नहीं लगेगा तो तुम्हारे घर से पानी कहीं नीचे जमीन तो जाएगा नहीं, बह के आगे चला जाएगा। शहरों में तो ऐसी मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। रोड है, रोड के किनारे पूरी सड़कें हैं, उसके बाद घर है, कहीं जमीन दिखती जल्दी? जमीन तो दिखती नहीं पड़े शहरों में। अब क्या है, दिल्ली में नल नहीं थी वो मिट्टी, नहर से पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा से पानी आता है दिल्ली में और लोग पीते हैं। एक बार किसानों ने आंदोलन कर दिया, नहर को बीच में काट दिया, दिल्ली में 2 दिन पानी नहीं मिला। क्यों? ग्राउंड वाटर जीरो हो चुका है, एकदम लास्ट स्टेज में है, इमरजेंसी के लिए छोड़ा गया है। जो कोई विकट परिस्थिति आए, दिल्ली वाले जिंदा है। जो स्थिति दिल्ली में आई है, क्या वो स्थिति आज अगले 200-300 साल बाद यहाँ आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? सुनो, क्यों हुआ ये स्थिति? वहाँ पे हर जगह सीमेंटेड कर दिए हैं, हर जगह चीजें कर दी हैं एकदम पक्का। अब पानी बरसता है और वो पानी बहते बहते नाली में, बहते बहते नालों में जाता है, नालों में बहते बहते नहरों में जाता है, और सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है। और जहाँ एक जगह इकट्ठा हो रहा है, बाढ़ आ जाएगी। बोलो, ग्राउंड में तो पानी जा ही नहीं रहा। सुनो, इसका कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाइए। क्या बनाइए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
धरती पर सबसे शुद्ध पानी अगर है तो वो कौन सा पानी है? रेन वाटर। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। क्यों? सुनो सुनो, क्यों क्यों इतना प्योरेस्ट फॉर्म है? सुनो, अच्छा हमको तो ये बताओ, तो क्यों मम्मी लोग कहती हैं बारिश में मत भीगो तबीयत खराब हो जाती है? धरती में गंदी हो रही है कि धरती में बारिश का बूंद पड़ते पूरा गंदा हो जाता है। नहीं, सुनो, कॉन्सेप्ट सब चीज के पीछे लॉजिक है। मैं सब चीज बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग सुनो 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 ध्यान सुनो। हाँ, सब बच्चे हैं 6 के दोनों सेक्शन में अटेंडेंस हम पूरे लेना सर, अपना रजिस्टर में जो बच्चे सुनो कॉन्सेप्ट बताओ। दर्द है रे। पानी बढ़ता कैसे है? समुद्र में, नदियों में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जब उस पर हीट पड़ता है, सूरज रोशनी पड़ती है तो भाप बनता है। सुनो, जब भाप बनता होगा, भाप उड़ते उड़ते ऊपर जाता होगा, क्या उसमें कोई बैक्टीरिया रह पाते होंगे? सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उसके बाद जाके ऊपर वो बादलों के रूप में फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया ऊपर जैसे बच नहीं जाता होगा, जब फ्रीज होता होगा तब वहाँ मर जाता होगा। और उसके बाद बादल कुछ दिन इकट्ठा रहते हैं तो कुछ अगर बचा होता वो तब भी मर जाता होगा। उसके बाद जब पानी नीचे बरसेगा तो प्योर होगा कि सबसे ज्यादा प्योर होगा? जब हम चीजों को वेपराइज कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, उसमें बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। तो वो वेपर के रूप में ऊपर जा रहा है, तो बैक्टीरिया कहाँ है बेटा? हाँ तो हाँ तो नमक जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, वेपर जाएंगे, वेपर जाएंगे। वेपर का मतलब भाप ऊपर जाएगा, समझे? नमक इसी कॉन्सेप्ट में नमक क्यों बनता है? नमक कैसे बनता है? सुनो, नमक कैसे बनता है सुनना। जैसे ये पूरा समुद्र है, तो अगर बरसात का मौसम है तो मान लीजिए समुद्र यहाँ तक है, तो अगर बरसात का मौसम है तो समुद्र यहाँ तक हो जाएगा ना? जैसे अगर समुद्र है मान लीजिए यहाँ तक है, बरसात का मौसम आया तो समुद्र यहाँ तक पहुँच जाएगा ना? अब क्या करते हैं ध्यान सुनना, यहाँ पे एक बड़ी सी मेड़ी टाइप का बना देंगे, मिट्टी डाल, ऊँचा कर सकते हैं ना? अब क्या होगा, धीरे धीरे जब मौसम बदले, गर्मी आएगी, तब क्या होगा, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर हो जाएगा ना? अब क्या होगा, यहाँ से पानी वेपर होते होते उड़ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? नमक को निकाला जाएगा। क्लियर? तो अब सुनो, तो क्यों मम्मी लोग कहती हैं कि पहले बारिश में भीगना चाहिए? इसलिए कहते हैं, सुनना, सुनो, फैक्ट्रियों से निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब फैक्ट्रियाँ चलती है धुआं निकलता है, ये आसमान में घूमता रहता है। और जब ध्यान सुनना, जब पानी पड़ता है, गैस पे जब पानी पड़ता है तो बना लेता है अम्ल। क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? अम्ल। जब किसी भी गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड से या SO2 से जब वाटर क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो बन जाता है एसिड बन जाता है। तो फर्स्ट पहली जो बारिश होती है, तो पहली बारिश तो बहुत खतरनाक होती है, तो अगर शरीर में पड़ जाए तो कई सारे स्किन के रोग होते हैं। लेकिन जब 2-3 बारिश हो जाती है, मौसम एकदम साफ हो जाता है ना, उसको भीगो, उसमें कुछ नहीं होगा। जो पहली बारिश होती है जिसको एसिड रेन कहा जाता है, वो खतरनाक है। और अगर वो भी अगर एयर पॉल्यूशन कम हो तो एसिड रेन क्या होगा? कम। सब चीज का रीजन एक ही चीज है बेटा, वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें। सही बात है कि नहीं? तो क्लीन इंडिया, पूरे इंडिया को जितने सरकार एसिड रेन पे भी पैसा भेजती है, एसिड रेन से बचाओ। एसिड रेन बहुत खतरनाक है बाबू। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, एसिड रेन हुआ, भीग गए, स्किन का खर्चा किसको पड़ेगा? क्या लोग बात सुनो, तो इन क्लीन इंडिया पे काम करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और प्रोजेक्ट हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सबका रूट पे काम करिए, रूट पे काम करिए, नहीं पहले रूट पे काम करिए। तो सुनिए, जो वो बता देते पहले, जानते हैं पानी जब जानते हैं, सुनिए, हमने पहला प्रोजेक्ट क्या बनाया था, उसमें क्या लिया, धरने का, यहाँ चार्ट नहीं है, उसमें क्या लिया हमने इस तरीके से 5 डब्बे लिए, छोटा सा, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा, 5, समझ 5, एक डब्बा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5, ऐसे 5 डब्बे। उसको समझ लो ऐसे बेंच बना हुआ है, ऐसे स्टेयर वाइज ऐसे रख सकते हैं ना।
अब क्या कहना सुना, पहले डब्बे के नीचे होल करके पाइप दूसरे डिब्बे के ऊपर जो है डिप कर दी। पहले डब्बे के नीचे होल किए, पाइप लगाए और दूसरे डब्बे के ऊपर डिप कर दिए, दूसरे के नीचे होल किए, तीसरे फिर ऐसे 5 डब्बे कर दिए। क्या बात, सबसे ऊपर डब्बे में हमने मिट्टी रख दिया, क्या रख दिया, उसके नीचे डब्बे में हमने रेत रख दिया, उसके नीचे डब्बे में कंकड़ पत्थर रख दिया, उसके नीचे डब्बे में कोयला रख दिया, फिर लास्ट वाले में फिर से रेत रख दिया, और जब सबसे ऊपर वाले में नाली का पानी डाले और जब एकदम प्योर वाटर। यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि हमारा अर्थ जो है, सुनो, हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर सेम ऐसा है, प्रकृति ने ऐसा बना के भेजा है, लेकिन हम क्या करें, इसको डिस्टर्ब कर, हर जगह जो है हर जगह पक्का कर दे रहे हैं, पानी कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। क्या सॉइल को हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वेस्ट हर जगह है, पॉल्यूट नहीं होगा। क्या बात, सुनिए, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर मिट्टी है, मिट्टी के नीचे बालू है, बालू के नीचे कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर के नीचे फिर से बालू है, बालू के नीचे अगर कोयला कहीं है तो पानी और साफ मिलता है, कोयला डाल दीजिए, कोयला के नीचे फिर रेत डाल दीजिए, और उसके बाद जो पानी मिलेगा एकदम प्योर। लेकिन पता कैसे चलेगा पानी प्योर, तो उसके लिए हमने TDS मीटर खरीदा था, और TDS मीटर से जब पानी नापा तो जो TDS गंगा जल का था सेम TDS मिल रहा था। चलो बस सेम। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट में आता है कि हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको नेचर के अनुसार अगर हम चले तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। नेचर से सीखना चाहिए, नेचर के अनुसार चलना। हाँ